घटनास्थल एक बार दिखा दीजिए कि यही घर है और इसके बगल में ठीक 100 दफनाया गया था। इसको लेकर के जो परिवार के लोग हैं वे लोग जो है लगातार विरोध कर रहे थे इस चीज़ को लेकर। आपको पूरी घटनाक्रम को हमने दिखाया, आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या किसी घर के सामने 100 को दफनाना उचित था या अनुचित था, इस बात को बताइएगा। और सर सतुआ में कल एक वीडियो वायरल हुआ, इसमें घर के सामने 100 दफना दिया गया था, क्या कुछ पूरा मामला है सर? इस मामले में आगे क्या कुछ होगा? देखिए कल आपको हमने दिखाया था किस प्रकार से एक घर के सामने 100 दफना देने को लेकर विवाद बढ़ गया था। यहाँ पर दिखाइए जो घर वाले हैं, पीछे में आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा, इस घर के ठीक सामने में जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा हो, बाउंड्री के पास में एक 100 दफना दिया गया। उसके बाद से जो है तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। उसके बाद आज जो है दिखाइए एक बार चारों तरफ प्रशासन के जो लोग हैं वे आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चाहे बात करें सदर छपरा के जो एसडीएम साहब है वे पहुँचे हुए हैं, एकमा के जो एसडीपीओ साहब है, उसके बाद बनियापुर के सीओ साहब, बीडीओ साहब, थाना प्रभारी जो हैं, तमाम लोग आज पहुँच करके घटनास्थल पे जांच निरीक्षण कर रहे हैं और मामले को कर रहे हैं, सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब और सीओ साहब सभी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ आज निकल करके सामने आया है और आगे इस मामले में अब क्या कुछ होगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ से 100 जो गाड़ा जा रहा था उस समय भी इन लोगों ने विरोध किया, ये लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर 100 दफनाया जाए, लेकिन इसके बाद भी 100 को दफनाया गया। किसकी अनुमति से दफनाया गया, किसकी इसमें गलती है, बहुत बड़ा कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति बन सकती थी। लेकिन हालांकि अभी जो है माहौल पूरा कंट्रोल में है और तमाम जो लोग हैं हम बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी उधर जो है परिवार के लोगों से जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी बातचीत कर रहे हैं और यही घटनास्थल एक बार दिखा दीजिए कि यही घर है और इसके बगल में ठीक 100 दफनाया गया था। इसको लेकर के जो परिवार के लोग हैं वे लोग जो है लगातार विरोध कर रहे थे इस चीज़ को लेकर के। और पीछे में जो अधिकारी हैं, चाहे एसडीएम साहब हो, एसडीपीओ साहब हो, तमाम लोगों से, सीओ साहब से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब 100 दफनाया जा रहा था उस वक्त सीओ साहब भी घटनास्थल पर मौजूद थे और उनकी शायद मतलब उनके बयानों के बाद ही, उनके अनुमति के बाद ही 100 दफनाया गया था, जैसा हमें अभी तक जानकारी मिल पाई। हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी चूक, जब नियम कहता है कि घर के किसी के सामने आपका निजी जमीन है, इसके बाद भी आप 100 नहीं दफना सकते, इसके बाद भी इतनी बड़ी चूक प्रशासन से कैसे हो गई, हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। सर सतुआ में कल एक वीडियो वायरल हुआ, इसमें घर के सामने 100 दफना दिया गया था, क्या कुछ पूरा मामला है सर? इस मामले में आगे क्या कुछ होगा? अच्छा, हम लोग ये सतुआ पंचायत बनियापुर का है। यहाँ पे पूर्व में लोग सड़क के किनारे कब्रिस्तान के रूप में यूज़ करते थे। जिला परिषद की ज़मीन है और इसी में कनेक्टेड में ही मुस्लिम समुदाय की एक ज़मीन थी जिसमें शव को दफन किया गया। इसमें दोनों समुदाय का अपना अपना पक्ष है कि इसको हम लोग स्थानीय रूप से यूज़ करेंगे अपने व्यवसाय के लिए, जिसकी वजह से अप्रोच रोड में हम लोग को भूमि मिले। पूर्व से ये कई दिनों से ये कब्रिस्तान के रूप में जो ज़मीन की बात हो रही थी यूज़ किया जा रहा था। उसके बाद मुस्लिम समुदाय ने 1 कट्ठा ज़मीन अपना साथ में सटे हुए ही ख़रीदा है जिसमें बॉडी को दफन किया गया है। तो उसी को लेके हुए हम लोग यहाँ पे आए थे, दोनों समुदाय से बात हुई है, शांति समिति की बैठक हुई है। जिला परिषद से भी अनुरोध किया गया है कि अपनी भूमि को एक बार चिन्हित करें। कब्रिस्तान के लिए जो यहाँ पे भूमियाँ पहले से पूर्व से चिन्हित हैं, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय से हम लोगों ने कहा है कि जो भी समुदाय के लोग हैं उनको टैगिंग करें कि किसकी भूमि कौन से कब्रिस्तान में किस समुदाय या किस टोला के लोगों का जो शव हैं उनको दफन किया जाएगा। उस पर वो लोग भी सहमति व्यक्त किए हैं। वो लोग भी अपने प्रस्ताव को देंगे। एक से 2 दिनों में हम लोग इस चीज़ों को स्पष्ट हो जाएंगे। सर नियम के खिलाफ कहा जा रहा है कि नियम के खिलाफ कार्य हुआ है, घर के आगे अगर आपका निजी ज़मीन है फिर भी नहीं कर सकते हैं, तो कहाँ पे सर चूक हुई है सर? इसमें एक्चुअली दोनों समुदायों की सहमति के उपरांत ही हुआ था। ये 19 तारीख का इंसिडेंट है। दोनों सहमति के जनप्रतिनिधि जो भी थे स्थानीय वो लोग थे, उनकी सहमति से हुआ। उसके बाद आपसी अप्रोच रोड को लेके ही विवाद हुआ जिसको इस तरीके से मॉडिफाई करा जा रहा था। लेकिन हम लोग अभी आए हैं, सभी दोनों समुदाय से मेरी बात भी हुई है, वो लोग आपस में सहमत भी हैं, एकता भी है लोगों के बीच में। इसको हम लोग शॉर्ट आउट कर लेंगे, जांच कर रहे हैं हम लोग, जांच हो जाए, जिला परिषद की ज़मीन का चिन्हीकरण हो जाए। उसके उपरांत जो कब्रिस्तान यहाँ पे हैं सतुआ में 3 कब्रिस्तान पहले से हैं, 3 कब्रिस्तान हैं, उनके साथ इन लोगों को टैगिंग करा देंगे। अभी तब तक के लिए स्थिति क्या रहेगी? अपील इन लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। स्थानीय समाज है, समाज के लोग हैं, इनको स्थानीय रूप से यहीं रहना है, तो एकता और अखंडता का अपना एक ये लोग सिंबलाइज करें और उसको माने। तो इन लोगों के द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। ये लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से हैं, किसी प्रकार का कोई वैसा विवाद नहीं है। इनका भी आशा है कि हम लोग इसको एक कंक्रीटिव सॉल्यूशन दे दें, इनको कंक्रीट सॉल्यूशन की ये, उसके बाद आगे से जो भविष्य में निर्णय लेने हैं वो स्पष्ट रूप से लें, उसी पे हम लोग भी कार्य कर रहे हैं। परिवार से मेरी बात हुई है, परिवार भी
है वो उनके बोला, उनके कंसर्न्स को हम लोग ले लिए हैं, लेकिन नापी करवा लेते हैं जिला परिषद का जो ज़मीन का चिन्हीकरण करने के बाद, और टैगिंग वाला जो कार्य है उसके बाद उसको हम लोग- मीटिंग जब चल रहा था उसमें आपने कहा कि प्रशासन की भी चूक है, क्या मानते हैं कि इसमें प्रशासन की चूक इस दैट से वो नहीं है। प्रशासन की चूक का मतलब है कि हम लोग को ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो सहभागिता हो, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि जो भी वहाँ पे दोनों समुदाय से लोग थे उनकी सहमति से ही हुआ था, इस वजह से। अभी स्थिति क्या है? स्थिति सामान्य है, मतलब इसके बाद भी दफनाया जाएगा? नहीं इस पर हम लोग हटाया जाएगा सर यहाँ से घर के सामने? नहीं, वो उसकी क्या प्रक्रिया है, वो मुस्लिम धर्म के अनुरूप क्या प्रक्रिया है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं उन लोगों से। लेकिन इसके बाद दफनाया नहीं जाएगा? हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, कन्विंस भी किए हैं कि हम लोग कब्रिस्तान में ही टैग करें, यहाँ पे ना करें, क्योंकि यहाँ पे विस्तार होना है, लोग अपने नए नए आवास बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये आवासीय रूप से जब हिंदू के देवी माँ का स्थान भी है, दोनों है, वहाँ पे मज़ार भी है मुस्लिम समुदाय का। तो ये जैसा यहाँ का इतिहास रहा है, सतुआ में लोग बड़े सौहार्द से और एकजुटता से रहे हैं। यहाँ पे जो आपका प्रकृति जो भूमि की है वो भी उसी हिसाब से है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद इसका हम लोग सोल्यूशन। क्या सर इस मामले में कार्रवाई भी होगी अगर कोई दोषी पाया जाता है? कार्रवाई के लिए हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी है उस पर जो भी नियमानुसार निरोधात्मक कार्रवाई वगैरह कर रही है वो सब हम लोग करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये किशन भाई, छपरा सदर के एसडीएम साहब ने साफ कर दिया है कि इस मामले में जो है आगे बातचीत करके दोनों पक्षों को बैठाया गया है, और आगे भी बैठा करके जो मामले में आगे किया जाएगा उचित की जाएगी, और कोई अगर दोषी पाया जाता है जांच करवाया जाएगा मामले की। अगर कोई दोषी पाया जाता है जो जानबूझकर इस प्रकार के मामले करवाता है तो उन लोगों पर भी कार्रवाई की बात कही। हालांकि आप क्या सोचते हैं, जो घटनाक्रम हुआ आपको पूरी घटनाक्रम को हमने दिखाया, आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या किसी घर के सामने 100 को दफनाना उचित था या अनुचित था, इस बात को बताइएगा। और आगे आप लोगों से हम अपील करेंगे कि एसडीएम साहब ने भी कह दिया है कि मामले में आप शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द बनाए रखें, और आगे इस मामले में आगे इस प्रकार से घटना किसी गांव में किसी घर के आगे नहीं की जाएगी, इस बात का भी इन्होंने आश्वासन दिया। हालांकि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।